दोस्तों, बुजुर्गों और मुमरा के जिम्मेदार शहरियों, आप सबका स्वागत है मुमरा पुलिस की जानिब से। आज हमारे शहर में एक त्यौहार का आगमन है, जिसकी तैयारी के लिए आयुक्तालय से परमवीर सिंह साहब की जानिब से उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर स्वामी जोन 1 डीसीपी और एसीपी रमेश धुमाल साहब और मुमरा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र तायरे साहब और उनकी टीम ने ये तय किया है कि इस त्यौहार का स्वागत आज हम बाहमी मशवरे से करेंगे कि किस तरह से त्यौहार का स्वागत किया जाए और किस तरह से हम लोग मनाएंगे। दरअसल हम लोग या हम में से कुछ लोग भूल जाते हैं, त्यौहार के पेश नज़र अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी हुदूद क्या है, हमारी खुशियों में कितनी दिलों की पामाली होती है, कितने मंसूबे टूटते हैं, कई इरादे खाकिस्तर हो जाते हैं। लिहाजा हमें यहाँ पर एक लाएअमल मुरतब करके अपने शहर के लिए, आदर्श मुमरा के लिए यहाँ पर मशवरे का सेशन रखा जाएगा, जिसमें हर शख्स को 2 से 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा कि कम से कम शब्दों में अपनी राय पेश करे, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तबकों से, विभिन्न इलाकों से लोग आए हैं और अपनी अपनी बात पेश करेंगे। लिहाजा हर आदमी को हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अपनी बात को कम से कम शब्दों में बेहतरीन अंदाज में पेश करना है। एक बात और याद करनी है कि हम जिस त्यौहार का स्वागत करने जा रहे हैं वो त्याग सिखाता है। रमजान में हम त्याग करते हैं, सबसे ज्यादा त्याग किया जाता है रमजान के महीने में। अपनी सबसे प्यारी चीजें, अपने अरमानों को त्याग कर अपने भाइयों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हुए उसे त्याग कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ ख्याल करना है कि हमें क्या करना चाहिए। अपने स्वार्थ को कुचल कर, अपने मफाद को मलियामेट करके हमें सही अंदाज में सही चीज पेश करना है। याद रखिए, वो लोग जो जानते हैं कि मशवरा अमानत है, तो ईमानदारी के साथ वो उस अमानत की अदायगी करें। दूसरी चीज ये है कि हम तकवा यानी कि वो मालिक जिसने हमें मौका दिया है, उस मौके का सही उपयोग करते हुए और उसमें कोई कमी बेशी ना हो, उसका खौफ रखते हुए अपने अमल को अदा करना है। ये इस पर बात करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग अपनी अफ्तारी लेने निकलते हैं, तो हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या करना चाहिए, ये सोचना है। दूसरी चीज, शहरी में जब हम उठते हैं तो हमें करना क्या चाहिए और हम करते क्या हैं, या हमारे बच्चे क्या करते हैं, उसके बारे में बताना है। अक्सर लोग ऐन मगरिब के वक्त ट्रेन से उतरते हैं, बड़ी तेजी के साथ उनको घर जाना होता है क्योंकि अजान होने वाली होती है। लिहाजा उनके लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे मामले में मैं रोजेदार हूं और मेरा ख्याल ये होना चाहिए कि हम त्याग करते हुए उनको रास्ता दें ताकि वो अपने घर पहुंचे और अपना रोजा मुकम्मल करें। इन सब बातों पर गौर करते हुए अपनी राय पेश में हम स्वागत करते हैं डीसीपी जोन 1 श्रीमान डॉक्टर स्वामी साहब का। यहाँ पर मुमरा पुलिस की ओर से और मुमरा के शहरियों की ओर से नवनियुक्त श्रीमान डॉक्टर स्वामी का हम स्वागत करते हैं। आज इस अवसर पर जब हम रमजान के त्यौहार के स्वागत के लिए एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं,
यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं वो अपनी अपनी सफों में आ करके, देखिए हर चीज जो है शोभा उस वक्त देती है जब वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाए। आज यहाँ कुर्सियां आपके लिए लगाई गई हैं, गुलदस्ते में कुछ जगह खाली रखी जाएगी और एक जगह पर बहुत से फूल रख दिए जाएंगे तो बदनुमा दिखाई देता है गुलदस्ता। हम लोगों को अपने हिसाब से यहाँ बैठना है। आ जाइए, पीछे जो लोग हैं वो आगे चले आए, जगहों को पूरा करें और करीब से ध्यान से अपनी बात को सुने और पेश करें। मैं अब यहाँ पर निवेदन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों से मैं दरखास्त करूंगा कि वो आए, एक एक दो लाइन में अपनी समस्याएं पेश करें, उसके बाद में बीच बीच में जो चीज जरूरत पड़ेगी उसकी रहनुमाई की जाएगी। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं, राजू भाई यहाँ थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए। मौलाना रफीक अजमल साहब यहाँ आएंगे हमारी रहनुमाई के लिए और हमें मशवरा देंगे। हामिदो मुसल्लिन अम्मा बाद। यहाँ पर मौजूद हमारे जोन 1 के डीसीपी डॉक्टर स्वामी साहब और हमारे एसीपी रमेश धूमल साहब, यहाँ के हमारे पुलिस के सबसे बड़े जो पुलिस चौकी के जिम्मेदार होते हैं रविंद्र तायडे साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा बाद में, लेकिन आज के दिन मौका है सर कि हमें जिस लिए बुलाया गया है उस पर गुफ्तगू। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ये रमज़ान का महीना है, दरअसल ये कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़ा आज से नहीं है बल्कि इससे पहले भी जो कौमें आई हैं, आज आप में भी उपवास जो किया जाता है, हर कौम ने, हर मज़हब के लोगों ने उपवास किया है और उसी को अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने इसलिए फ़र्ज़ करार दिया है ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ। तो एक चीज़ ये है कि सर हमारे यहाँ मज़हब में मैं एक आपको चैलेंजिंग वाली बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी मज़हब पे सही अमल करे, मज़हब इस्लाम पे, तो उसमें कोई उंगली नहीं रख सकता है। ये और बात है कि कुछ लोग उसको बदल करके उसकी शक्ल पेश करते हैं। इसलिए हमारे जो पुलिस के जिम्मेदार या गवर्नमेंट के महकमा है वो कन्फ्यूज़न में होता है। ये उनकी कन्फ्यूज़न सही है क्योंकि हमारे लोग वैसे ही इस्लाम को पेश करते हैं। हमारे यहाँ इस्लाम ने इसलिए इस मज़हब में ये रोज़ा रखा है कि ताकि इसमें ट्रेनिंग कर लो कि किस तरीके से लोगों की मदद की जाए, किस तरीके से आइंदा इबादत की जाए, किस तरीके से अपने आप को, अपने ख़ानदान को संवारा जाए। ये महीना ट्रेनिंग का महीना है। मैं सर एक चीज़ ये है कि रविंद्र तायडे साहब की मौजूदगी में ये कहना चाहूँगा कि मुमरा कौसा के जो हालात हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है स्वामी साहब, इसमें बहुत ही अच्छा तायडे साहब ने इसको कवर किया है। मैं धूमल साहब से भी कहना चाहूँगा कि हम यहाँ रहते हैं और पुराने लोग रहने वाले, लगभग हम 28 साल हो गया मुझे मुमरा रहते हुए, लेकिन जो पुलिस जिम्मेदार किस्म के आते हैं इसका असर अवाम में पड़ता है। आप देखेंगे शाह अब्दुल अजीज एक बादशाह थे, उनके वक्त में कहा जाता है कि जो है बकरियां और शेर एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो वो आपस में लड़ पड़े। ये रियाया पर उनका असर होता है। इसलिए यहाँ का जो जिम्मेदार हमारा पुलिस अधिकारी है, अगर वो जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो उसका असर अवाम पे पड़ेगा। मैं एक चीज़ आज आपको ये सब बातें न करते हुए मैं एक मशवरतन एक बात कह करके अपनी जगह लूँगा। सर एक चीज़ ये है कि इस वक्त जो मुमरा कौसा में है, ये रमज़ान मुबारक के महीने में बच्चे जो है जगह जगह लाइट लगाते हैं और वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, रात भर जागते हैं और जो वहाँ पे रोज़ेदार होते हैं उनके रोज़े में, जैसे कि अभी हमारे जफ़र साहब ने कहा कि यहाँ के आने जाने वालों को भी आप ख्याल रखें कि रोज़ेदार किस तरीके से अपने मंजिल पर पहुँचे, अपने घर जाके अफ्तारी करें। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो रात के वक्त में लाइट लगा करके, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। ऐसे लोगों पर जब बाकायदा आप जो है, मैं डॉक्टर स्वामी साहब से कहूँगा कि आप बाकायदा MACB को इस इंफॉर्मेशन दें कि वो नाजायज़ तौर पर पोल पर अपना वो लगाते हैं और वहाँ पर हेलोजन जलाते हैं, जिससे कंजम्पशन बढ़ जाता है
और इसकी वजह से भी लाइटों के जाने का खतरा रहता है। एक चीज़ ये, और दूसरी एक चीज़ ये है कि रात में जो ये लोग जा करके खेलते हैं, इसमें पुलिस बाकायदा गश्त करे और ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाए। सर, मैं अभी अपने यहाँ, रमज़ान आया नहीं है, वहाँ पे शुरू हो गया है और कल वहाँ पे मारपीट हुई है बच्चों में आपसी। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब इस्लाम से हट के अमल होता है तो उसी पर ये सारी चीज़ें आती है। मैं अपने, हमारे यहाँ जिम्मेदार नागरिक जो है, हमारे नगर सेवक यहाँ पे राजू भाई, हमारे जो है अशरफ पठान साहब और बहुत सारे लोग जो शहर के जिम्मेदार हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आपसे अपील है मेरी कि इस किस्म का जो है हमारे इस्लाम में इसका कोई वो नहीं है। इसमें तो आप जो है इबादत कीजिए, कुरान पढ़िए और सारी चीज़ें हैं। ये नहीं कि आप जो है रात को जा करके ये सारी चीज़ें कीजिए। तो इस पर रोक डालिए। नहीं तो क्यों है कि वहाँ पर जो एक माँ बहनों की इज्जत भी खतरा है और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे रोज़े में और रमज़ान की इबादतों में खलल पड़ता है। इससे आप रुकावट करें। मैं डॉक्टर स्वामी साहब से इतनी बात कह करके, अपनी दरख्वास्त दे करके, और रविंद्र ताड़े साहब से भी, जो यहाँ के हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, मैं ऐसे लोगों से अपील करके, और रमेश धूमल साहब से भी ये कहूँगा कि जो मैंने बातें कही हैं इन पर जो है अगर आप अमल पैरा होंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। इतनी बात कह करके मैं अपनी जगह लूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मौलाना ने बिस्मिल्लाह की है। एक अहम नुक्ते पर लोगों का ध्यान ले गए हैं। मैं अब दरख्वास्त करूँगा एक मौलाना के बाद दूसरे मौलाना जनाब जावेद अख्तर साहब से कि वो यहाँ आए, अपने राय पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के हमारे वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट जोन 1 के डॉक्टर स्वामी, ACP साहब, सीनियर इंस्पेक्टर तायडे साहब और दूसरे पुलिस अधिकारी, हाज़रीन मजलिस, आज की ये मीटिंग का असल मकसद अपने मुमरा के अंदर आने वाला रमज़ान का महीना किस तरीके से शांति से गुजारा जाए उस पर मशवरा रखा जाएगा। यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय देंगे, ऐसा कहा गया है। मेरी राय में सबसे पहले तो मैं इस बात का गौर करता हूँ कि छोटे छोटे मसाइल, मिसाल के तौर पर ट्रैफिक का मसला जो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारे मुमरा कौसा के लिए है, लेकिन सबसे पहला हमें खुद उस पर अमल करना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे बच्चों को हमने मोटरसाइकिल की चाबियां तो दे दी, गाड़ियों की चाबियां तो दे दी, लेकिन कानून पर अमल करने की नसीहत कभी नहीं। मुमरा के नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के यहाँ से चलाते हैं, रेती बंदर से हेलमेट लगती है। ऐसा क्यों होता है भाई कि मुस्लिम इलाकों के अंदर कोई पाबंदी नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा? हेलमेट पहनना यहाँ पर जरूरी नहीं है, रेती बंदर के बाद से हेलमेट जरूरी है या शील फाटे के बाद से हेलमेट पहनना जरूरी है? कहीं भी कानून के मामले में आप देखेंगे तो मुस्लिम इलाका सबसे पिछड़ा इलाका है। समझ में नहीं आता कि हम लोग कानून का एहतराम नहीं करते, या जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं वो मुसलमानों को छूट दे दिए हैं कि तुम लोग छोटी मोटी हरकतें करते रहो ताकि आदी हो जाओ। क्यों सख्ती नहीं होती? थाना में हेलमेट के बगैर आप नहीं चल सकते, रेती बंदर के बाद फौरन हेलमेट पहन लेते हैं, रेती बंदर आके हेलमेट उतार देते हैं। तो ऐसी क्या डिपार्टमेंट में कमजोरी आ गई, या मुसलमानों को इतनी छूट, या दूसरे मकसद से कि मुसलमान छोटे मोटे क्राइम करते रहे ताकि बड़े क्राइम करने में इनका दिल खुल जाए। रोड पर लगाते हैं, रोड लोगों के चलने के लिए है, शरीयत से मसला पूछ सकते हैं, यहाँ उलमा बैठे हैं, मसले आके पूछते हैं कि ज़कात कितनी निकलनी चाहिए, मैं मकरूज हूँ। कुर्बानी का बकरा देते टाइम पर आके मसले पूछते हैं, मैं मकरूज हूँ, कुर्बानी करूँ या नहीं करूँ। अरे कभी ये भी तो आके पूछो कि मैंने इलीगल लाइन का पानी लिया है, उससे मेरा गुस्ल होगा, मेरा वजू होगा? कभी ये तो आके पूछे कोई कि मैं इलेक्ट्रिसिटी चोरी करके ले रहा हूं, उससे मेरे घर के अंदर मेरे लिए जायज है क्या वो? कभी ये तो आके कोई पूछे?
हमसे इस मामले में कोई फतवा लेने नहीं आता। मकरूज हूं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, बकरा काट सकता हूं क्या मौलाना, ये पूछेंगे। कर्जा लिया है फ्लैट के लिए, ज़कात में निकाल सकता हूं क्या, ये पूछेंगे। मेरे भाई, जिस हराम पानी से वसूल करते हो उससे वसूल नहीं होता, इलीगल लाइन से वसूल नहीं होता। रोड रोकते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट इंटरेस्ट ही नहीं लेता, जरूरत नहीं समझता। 1000 डीसीपी साहब, 1700 रिक्शा की परमिट है, 4500 रिक्शा चल रहे हैं। रास्ते पर आप जहां चाहेंगे वहां गाड़ी खरीद करिए, रास्ते पर आप जहां चाहेंगे आप दुकान लगाएं। टीएमसी पुलिस डिपार्टमेंट की एक लिमिटेशन है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप आके शिकायत करिए, हालांकि कानून है, लेकिन डिपार्टमेंट भी अपनी जान छुड़ाता। कौन इतने बड़े मसले में, हर मसले में मैं पढ़ता रहा हूँ। रविंद्र तायड़े साहब को बोले साहब वो पानी चोरी करके पी रहा, टीएमसी में जाओ। सब वो इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर रहा, एमएससीबी में जाओ। यानी सारे जहां का मातम मेरी मदार पे क्यों? वो आके मुझे बोलेंगे तो मैं करूंगा। कानून ये नहीं कहता, कानून कहता चोरी हो रही है, गवर्नमेंट की चोरी हो रही है, उस गवर्नमेंट की चोरी हो रही है जिसका टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, आपको देखना है, फौरन एक्शन लीजिए। लेकिन ये भी बेचारे स्टाफ की कमी, हर चीज के अंदर इन लोगों को भी परेशानियां। हमें यहाँ पर जितने भी सिटीजन बैठे हैं ये सोचना है कि हमें इनकी मदद किस तरीके से करनी है। हमारे इलाके में हमारे कारपोरेटर्स वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे इलाके में रोड पर कोई भी आदमी अपना स्टॉल ना लगाए। खासतौर से दारुल फलाह के पास डीसीपी साहब, वहां पर स्टॉल लगते हैं लाइन से, दारुल फलाह गार्डन और दारुल फलाह मस्जिद के बाहर। एक स्टॉल का 12,000 रुपया महीना रेंट लेते हैं वहां के लोकल लोग। जायज है? अरे किसी ने पूछा जायज है? नहीं साहब, वो तो मस्जिद की ट्रस्ट लेती है। मस्जिद की ट्रस्ट आसमान से उतरी है, जिब्रील आके बोले कि ले लेना आप। जायज नहीं है वो पैसा, वो गवर्नमेंट की जगह है, वो फुटपाथ, वो रास्ता गवर्नमेंट का है। हमारे ऊपर हराम है वहां पर पैसा लेना, उस पर हमें इजाजत नहीं है, शरीयत ने दी। लेकिन हमारे अमाल इस तरीके से हराम कमाई खा 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 के हम लोग बुज़दिल हो गए। पता नहीं चलता। यहाँ पे मशवरे के लिए हम लोग जमा हुए हैं। मशवरा होना चाहिए, मशवरे से पहले मशवरा करना साजिश, और मशवरे के बाद मशवरा करना बगावत है। तो जो भी यहाँ तय होगा डीसीपी जोन 1 के सामने, उसको तय करिए। पुलिस डिपार्टमेंट भी ये तय कर ले, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे, डीसीपी जोन 1 के अंडर में अगर आते हैं वो, तो उसको बोले कि भाई मैं एक भी रोड पर मोटरसाइकिल नहीं देखूं, एक भी रोड पर मैं गाड़ी नहीं देखूं। इससे पहले जब नए नए रविंद्र तायड़े आए थे तो मैं देखता था वो असर की नमाज के बाद पैदल, और वो जो इस वक्त एएमसी थे, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, वो रविंद्र तायड़े से इतने परेशान थे क्योंकि उनको चलने की आदत नहीं थी ना इतनी, और रविंद्र तायड़े उनको यहां से चलाते हुए ले गया कौसा तक पैदल। बाद में पता नहीं क्या हो गया, तायड़े साहब चूने हो गए थे, और उस वक्त एक भी फेरी वाला नहीं लगता था। लोग इत्मीनान से जाते थे, इत्मीनान से आते थे। रिक्शे वालों की आदत है जो मेन नुक्कड़ पर बीच में खड़े रहकर लोगों को पैसेंजर उतर, वो भी तायड़े साहब सीधा डंडे से बात करते। तायड़े साहब जब आए थे तो डंडा चलता था, और अब जा रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है। इसलिए कुछ ऑफिसर आते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे जैसे सिटीजन को, हमारे जैसे मौलाना, हमारे उलमा कराम को, मस्जिद के इमामों को ये बात की ताकीद करते रहना चाहिए कि देखो भाई, गैर कानूनी चीज़ गैर कानूनी है, इलीगल चीज़ इलीगल है। हिंदू जो लोग हैं वो रमज़ान का एहतराम करें, मुसलमानों को तो वाजिब है। और ख़ासकर चंदा लेने के लिए कुछ लोग बाहर से आते हैं, डीसीपी साहब, पता नहीं वो कौन से मदरसे के हैं, कहाँ के हैं। मस्जिदों वालों को ये सोचना चाहिए कि इससे पहले कि हम ऐलान करें, सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह के घर में ऐलान करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह घर के बाहर बोले, वो इस तरीके से ऐलान ना करें।
जो आए हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ का चंदा जमा करते हैं, कौन से मदरसे का चंदा जमा करते हैं, ये सारी मालूमात पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। मेरा अपना मशवरा ऐसा है। और मैं गुजारिश करूँगा आप सब हजरात से कि ये रमज़ान का महीना पुरसुकून बाबरकत वाला महीना आ रहा है। आप तमाम हजरात भी मेरे लिए दुआ करें और अपनी उम्मत के लिए दुआ करें कि जिन परेशानियों से गुजर रही है वो तमाम परेशानियां अल्लाह दूर करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मौलाना ने फरमाया कि मैंने जास्ती बोला, मैंने कहा कि काम की बात थी, बहरहाल जो था वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि कोई अहम नुक्ता छूट न जाए हमारी लंबी बात की वजह से। मुख्तसरन बात पेश करें। मैं अब दरख्वास्त करूँगा जनाब मौलाना अब्दुल वहाब कासमी साहब से, जमीयतुल उलमा के सदर मुमरा में जनाब अब्दुल वहाब कासमी साहब से कि यहाँ पर रहनुमाई करें दीन के जरिए शरीयत के मुताबिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर जनाब तायड़े साहब और हमारे आए हुए डीसीपी साहब और तमाम के तमाम यहाँ के एहलकार और जिम्मेदार हजरात, ये हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत आ रही है जिसको हम रमज़ान कहते हैं। और रमज़ान ये मुबारक महीना है, ये सब्र का महीना है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अपने मुल्क के लिए और अपने तमाम के तमाम दोस्त व अहबाब के लिए एक ऐसा निज़ाम बनाएं, एक ऐसी तरतीब करें कि ये मुबारक महीना बेहतरीन से गुजरे और हम और आप सुकून से रोज़ा रह सकें। मेरे मोहतरम, इस महीने के अंदर हम लोग रोज़ा रखते हैं, हमारे अंदर तकलीफ़ यानी भूख लगी रहती है, प्यास लगी रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे हम आपस में किसी से कुछ लफाजी भी करते हैं, झगड़े कर लेते हैं। तो वो झगड़े करने के बाद फिर हमें एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को सब्र का महीना बनाया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस महीने में जितना सब्र करोगे, जितना शुक्र करोगे, उतना अल्लाह तबारक व तआला आपके रोज़े को कामयाब बनाएगा और कबूल करेगा। तो लिहाजा मैं तमाम के तमाम अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने मुसलमान भाइयों से और अपने हिंदू भाइयों से ये कहता हूँ कि इस महीने का एहतराम करें। अगर कोई चीज़ अपने मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसको भी नज़रअंदाज करें और डरें अल्लाह से डरते रहें। इंशाअल्लाह ये महीना बहुत कायदे से गुजर जाएगा। और अगर हम इस महीने को कायदे से गुजारना चाहते हैं तो हम अपने इस्लाम के नियम को अपने दिल में लाएं, अपनी ज़िंदगी में लाएं। अल्लाह ने फरमाया है ये सब्र का महीना है तो सब्र करें। अल्लाह ने फरमाया है इसमें किसी को तकलीफ़ नहीं देना है तो तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर हम इस्लाम के कानून का एहतमाम करते हैं, इस्लाम के कानून को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी कोई तकलीफ़ हमको नहीं आ सकती है, हमको कोई बुरा नहीं कह सकता है, हमको कोई ख़राब नहीं कह सकता है। अगर इस्लाम के कानून को हम मानते हैं, जैसे रोज़ा है, अल्लाह ने कहा है रोज़ा रखो और नमाज पढ़ो, इबादत करो, अपने माल की जो ज़कात है वो गरीबों को दो। अपने माल की ज़कात को आप गरीबों को देंगे तो गरीब भी खुश होगा। आप रोज़ा रखेंगे, भूखे रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा। आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा। तो फिर बुराई आएगी नहीं। और जब अल्लाह खुश होगा, आप इंसानियत की कदर करेंगे तो इंसान भी खुश रहेंगे। और इंसानियत की कदर करना, इंसानियत को खुश रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे मोहतरम, मैं आपको एक छोटा वाक़या सुनाता हूँ। हमारे यूपी के अंदर एक ज़िला है जौनपुर, बहुत अच्छा ज़िला है और बहुत पुराना ज़िला है। वहाँ मुग़लों की सल्तनत थी। तो शहर के अंदर तकरीबन शाही मस्जिद, तायड़े साहब, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जो लाल पत्थर से बनी हुई है। उस मस्जिद के अंदर
बड़े बड़े बादशाह आते थे, लेकिन वो वहाँ पे उलमाओं का एक गढ़ था। वहाँ से मुफ्तियान किराम 500 मुफ्ती हर रोज़ दिल्ली जाते थे और बताते हैं अंदरूनी रास्ता था जो जौनपुर से दिल्ली जाता था। तो वहाँ पे 3 बुजुर्ग थे, उन तीनों बुजुर्गों की बुजुर्गी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर थी। तो तीनों ने आपस में मुआहिदा किया कि भाई देखो, हम तीनों मुआहिदा करते हैं और कसम खाते हैं कि जब हम में से कोई इंतकाल करे तो वो ये बताए कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे पसंदीदा चीज़ है अच्छी, क्या सबसे अच्छी चीज़ अल्लाह को क्या लगती है। उन लोगों ने अल्लाह वाले से मुआहिदा किया और तीनों ने आपस में एक एहतमाम से लिख लिया। उसमें से एक साहब का इंतकाल हुआ तो तीसरे दिन उनके कब्र पे दोनों बुजुर्ग रात में पहुँचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़े, अल मोमिनु इज़ा वादा वफ़ा, मोमिन वो होता है जो वादा को पूरा करता है। 3 बार वो लोग कहते रहे तो मौर्रिखीन लिखते हैं कि एक हवा से एक पर्ची आई, उसमें फ़ारसी में लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान का दिल ना दुखाए। यानी इंसानियत की कदर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इस महीने के अंदर हम इंसानियत की कदर करें और अपने आप को ऐसा लोगों के सामने पेश करें कि लोग समझें कि हाँ ये लोग अच्छे लोग हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये रोज़ेदार हैं। रोज़े में झगड़ा ना करें। और दूसरी एक बात छोटी सी और मैं बोलूँगा, मैं अपने अंदर भी लाऊंगा और आप तमामी हजरात को मशवरा भी दूंगा कि जैसे हम इफ्तार करते हैं, हम सहरी करते हैं, हमारे आजू बाजू में हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हों चाहे किसी मसलक के हों, हम एहतमाम करें कि हम उनको भी थोड़ा एक दिन अफ्तारी में बुलाएं, उनके घर पे थोड़ी अफ्तारी भेजें, फ्रूट भेजें। ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि अभी गैर मुस्लिम है तो उनके यहाँ मटन वगैरह मत भेजो, फ्रूट है और कोई चीज़ें भेजो ताकि उनके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो और उनके दिल के अंदर ऐसा एहसास हो कि भाई हाँ पड़ोसी अच्छे हैं। एक अच्छा पड़ोसी बने आदमी और कायदे से ज़िंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह ये रमज़ान पूरा हो जाएगा और हमारे तमाम के तमाम पुलिस एहलकार जो यहाँ पे हैं वो भी हमारी मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान हमारा कामयाब गुजरेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब की और अपने डीसीपी साहब की और तमाम के तमाम पुलिस वालों की। उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने एहसास किया कि ये प्रोग्राम किया जाए, शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों को, शहर के तमाम सियासी लोगों को, उलमाओं को बुलाया। उसका मैं जमीयत उलमा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना अब्दुल वहाब कासमी साहब ने रहनुमाई की है, ख़ास तौर से ध्यान रखने को कहा है रवादारी, बाहमी रवादारी। हम लोग हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी, तमाम हिंदुस्तानी मेरे भाई और बहन हैं, ये हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। मैं अब नाज़िम मकतब, जामा मस्जिद, रिजवी मस्जिद, मुमरा स्टेशन, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आएँ, बिला तमहीद नुक्ते की रहनुमाई करें। जनाब असगर साहब, इसके बाद फिर हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ करने वाले समाजी अदारों से, उनके रहनुमाओं से भी जो है बात करेंगे, उनके भी नुक्ते लेंगे। ख़ास ख्याल रखें कि मुख्तसरन अहम नुक्ते को पेश किया जाए, रिपीट न किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज जिस मकसद के तहत यहाँ पर हम सब हाजिर आए, जुमला पुलिस वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों के मिजाज को समझने के लिए और हमारे मज़हब इस्लाम का वो महीना जो बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, तो कहने का मकसद ये है कि आज जो स्टेशन का मसला है
वहाँ पर काम भी जारी है और बिलखुसूस माह रमज़ान में वहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो माह रमज़ान में मैं ये गुजारिश करूँगा जुमला अहले पुलिस वालों से कि वो स्टेशन पर बिलखुसूस ट्रैफिक का इंतज़ाम करें ताकि रमज़ान करीब में जुमला अहले मुसलमानों को तकलीफ़ ना हो। और मुसलमानों ही की नहीं, अगर तकलीफ़ होती है तो सारे शहरियों को तकलीफ़ होती है और किसी को तकलीफ़ देना ये अच्छी बात नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा जुमला पुलिस अहलकारों से कि वो इस बात पर बिलखुसूस दें कि माह रमज़ान में ट्रैफिक का इंतज़ाम करें। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा किया ऐसे ही और लोग ध्यान दें भाई। हाँ, बचपन में मेरे वालिद साहब कहा करते थे, अक्सर जो है ना हम लोग बातें करते थे। अब मैं समाजी नुमाइंदों से कह रहा हूँ और उनसे मुखातिब हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बुजुर्ग हजरात जो हैं समाज के उनको बुलाया था। तो समाजी शख्सियत के सबसे बुजुर्ग मुझे लगता है कि इसहाक बिराजदार साहब यहाँ आए, हमारी रहनुमाई करें। प्रोफेसर इसहाक बिराजदार जो रवादारी की भाईचारे की अलामत है मुमरा में, जनाब इसहाक बिराजदार। आदरणीय पुलिस उपायुक्त डॉक्टर स्वामी जी, सहाय्यक आयुक्त धुमाळ साहेब, मुंब्रा स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तायडेजी, अन्य पोलीस अधिकारी आणि माझ्यासमोर बसलेले प्रतिष्ठित नागरिक, नगरसेवक, बंधू आणि भगिनी, मौलाना लोकांचं भाषण ऐकताना मला असं वाटलं होतं त्या जावेद अख्तरांच्या मुखातून माझ्या महात्मा फुले बोलतात की काय। या समाजामध्ये हळूहळू प्रबोधनाची प्रक्रिया जी आहे ती मूळ धरत आहे आणि विस्तारत आहे, ही अतिशय समाधानाची बाब आहे। इस्लाम धर्म अतिशय चांगल्या गोष्टींचं काय म्हणजे परिपूर्ण असा धर्म आहे, पण आम्ही विचारवंतासारख्या विचाराच्या गोष्टी बोलतो पण आचारवंत व्हायला तयार नसतो। त्यामुळे आमच्याकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन मात्र तसाच असतो। पण आपण आचारवंत व्हावे तसे लोकांची आणि आमच्या उलमा इक्रामच्या लोकांची आणि मौलाना लोकांची इच्छा आहे की माझ्यासारख्या ह्या 75 ओलांडलेल्या म्हाताऱ्या माणसासाठी अतिशय समाधानाची बाब आहे। जगातील जे विविध धर्म आहेत ते सगळे समाज धारणेचे मार्ग आहेत। धर्माचा मूल स्रोतच मानवी मांगल्याच्या प्रेरणेत आणि जीवसृष्टीच्या कल्याणात आहे, याचा विचार कोणत्याही धर्माचा तो माणूस होतो तो पडू देता कामा नये। धर्म जरी विभिन्न असले तर मूळ तीर्थक्षेत्र एकच आहे, परतत्वाची पंढरी एकच आहे। मुसलमान त्याला जन्नत म्हणतात, हिंदू भावंड त्याला स्वर्ग म्हणतात, ख्रिश्चन भावंड त्याला हेवन म्हणतात आणि माझे बौद्ध बांधव त्याला अत्तदीप भव म्हणतात। म्हणून आपण सगळ्यांनी धर्माचं कर्मकांडाकडे जास्त लक्ष न देता धर्माचं जे काही मानवतेचं तत्वज्ञान आहे ते तत्वज्ञान केवळ न सांगता त्याचं आचरण करण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे। रमजानचा महिना तेच सांगतो, लक्षात ठेवा। माणसाने मर्यादा पुरुषोत्तम असावा हे रमजानचा काय माहितीये संदेश आहे। त्याने मर्यादेत असावं। अरे खरा मुसलमान तोच आहे तो असं जीवन जगतो की आपल्यामुळे दुसऱ्यांना किंचित त्रास होणार नाही। नाहीतर माझ्या मते
आणि कुराणाच्या 6666 स्तोत्रांच्या मते तो खरा मुसलमानच नाही. स्वतः त्रास सहन करा हा रमजानचा संदेश आहे. उपाशी राहा, संयम बाळगा, त्याग करा, सहिष्णुत राहा, लोकांचा आदर करा, सहजीवनाने राहा, सहभोजन करा. हा सगळा संदेश तो रमजानच्या महिन्याचा आहे. पण माझ्या बहुसंख्येतले माझे मुसलमान बांधव भगिनी वगैरे आहेत, माझे सगळे लोक आहेत तिथे, आणि मराठी आमच्या भगिनी सुद्धा आहेत. माझ्या नगरसेविका आहेत, सातपुते मॅडम आहेत, आमच्या किणे मॅडम आहेत. तर आचरणामध्ये आपण काय पाहतो याचं सुद्धा आपण आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. आम्ही बोलतो खूप याबद्दल. डॉक्टर अल्लामा इक्बाल म्हणतात, इकबाल बड़ा उपदेश है क्या मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका. आपण प्रत्येकाने याच्याविषयी मुंब्रा बघा. मुंब्र्यामध्ये गुन्हेगार असतात. इकडे तिकडे जेव्हा मी व्याख्यानाला जातो, जेव्हा मी त्यांना सांगतो की मी मुंब्र्यात राहतो, माझ्याकडे काय माहिती ते प्रश्नचिन्हांकित मुद्रेने पाहत असतात, तुम्ही आणि मुंब्र्यात राहता. या ATSच्या लोकांनी यंदा माझ्या बऱ्याचशा ठिकाणी व्याख्यानं ठेवली. पालघरला जेव्हा मी गेलो होतो आणि तारापूरला जेव्हा मी गेलो होतो, तिथे जेव्हा ATSच्या लोकांपुढे मी थोडेसे माझे विचार मांडले, त्यानंतर त्यांनी मला विचारलं, बिराजदार तुम्ही कुठे राहता हो आणि तुमचं पूर्ण नाव काय हो? मी त्यांना सांगितलं मी इसाक बिराजदार, मी मुंब्र्याला राहतो. माझ्या तोंडाकडे मी वेडा आहे का शहाणा आहे त्या बघत पाहतो टाकतो बिरा. पण तसं नाही आहे. जे दोषी असतील त्या दोषी लोकांना शिक्षा झालीच पाहिजे, आणि जे निर्दोष असतील त्या निर्दोषांना मात्र कशाही प्रकारचा दोष लावता कामा नये. मुंब्र्यामध्ये फार चांगली माणसं राहतात, अतिशय चांगली माणसं राहतात, आणि या चांगलपणाचं खरं श्रेय सांगतो स्वामी डॉक्टर स्वामी साहेब तुमच्या पोलीस सगळ्या तुमच्या डिपार्टमेंटला जातो. त्या तायडे सारखे अधिकारी आपण पाठवता येते. त्यांनी लोकांना स्नेहबंधनाने इतकं जवळ केलं. अरे गुन्हेगार सुद्धा त्यांच्या समोर येतात आणि आपला गुन्हा कबूल करतात आणि म्हणतात की पुढे याच्यापुढे मी गुन्हा करणार नाही असं आश्वासन देऊन पुढे जातात. असे अधिकारी आपल्याकडे आहेत. मला वाटतं स्वामीजी आमच्या माझ्या सोलापूर जिल्ह्याचे आहेत की काय माहीत नाही, कारण स्वामी डॉक्टर स्वामी वगैरे आमच्याकडे अक्कलकोटला भरपूर आहेत. तर अशा अधिकारी तुम्ही वारंवार इथे पाठवून या शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचा तुम्ही प्रयत्न करू लागला. आगामी जो आमचा रमजान महिना आहे त्याच्या स्वागतासाठी आपण जातीने स्वामी डॉक्टर स्वामी उपस्थित राहिलात, आपले अधिकारी सगळे उपस्थित राहिले. जास्त काही बोलत नाही. आपल्याला असंच काम करायचं आहे, एकोप्याने काम करायचं आहे. आणि मुस्लिम बांधवांना खास करून मी विनंती करत आहे, तुम्ही स्वतःला वेगळं मानू नका. सावता सुबा तर मुळीच बाळगू नका. तुम्ही जर कुराणाचं पहिलं स्तोत्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जर तुम्ही पाहिलात, हा रब जो आहे ना तो कायनाती आहे, आलमगीर आहे, आफाकी आहे. तो मुसलमानापुरता मर्यादित नाही आहे. हा रब सब मजहबों का है, तमाम कबीलों का है, तमाम नस्लों का है. इसलिए आप अपने आप को दूसरों से अलग रखने की कोशिश मत कीजिए. और इसी आयत को जो है कि अल्लामा अल्ताफ हुसैन अली साहब ने जो है कि एक शेर में जो तर्जुमा किया है, वो कहते हैं ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक है सारी कुंबा खुदा का. हा इस्लामचा संदेश आहे जगाला. तुम्ही इस्लामला संकुचित करू नका, आत्मकेंद्री करू नका. विशाल अशी इस्लामची तत्व प्रणाली आहे. एकदा स्वामी विवेकानंदाला काही आमच्या हिंदू बांधवाने विचारलं, अहो का हो तुम्ही मुसलमानांना इतकं जवळ करता आणि इस्लामने या जगाला दिलं काय, मुसलमानाने जगाला दिलं काय? तर स्वामी विवेकानंदांनी त्यांना सांगितलं, तुमच्या मनात हा प्रश्न आलाच कसा? अरे इस्लामने या जगाला समतेचा आणि बंधुत्वाचा महान संदेश दिलाय.
आणि दुसरी गोष्ट, वेदांताचं जे अद्वैताचं तत्व आहे त्या तत्वाचं व्यावहारिक रूप अगर जर कोणी दिलं असेल तर ते इस्लामने दिलं आणि मुसलमानांनी दिलं, आम्ही हिंदू लोकांनी दिलेलं नाही. ह्या गोष्टी मुसलमानांनी सुद्धा जाणून घेतल्या पाहिजेत. स्वामी विवेकानंदाचे विचार सुद्धा आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, वेदांना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, उपनिषदांना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परवा मी एक पुस्तक वाचत होतो, कल्चर ऑफ एन्काउंटर्स संस्कृत इन द मोगल कोर्ट. ॲड्रेट ट्रस्ट नावाची ब्रिटिश लेखिका आहे. ती म्हणते की अकबर आणि औरंगजेबाच्या बादशांच्या त्या दरबारामध्ये संस्कृत पंडितांचं, संस्कृत तत्ववेत्यांचं फार मोठं स्वागत होत असे. त्या मोगलाने संस्कृत भाषेचं स्वागत केलं, उपनिषदांचं भाषांतर करून घेतलं, रामायणचं भाषांतर करून घेतलं. आपण का समजून घेऊ नये? आपण भारतात राहतो, हिंदू बांधव आमचे शेजारी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जास्त बोलत नाही, माझं वक्तव्य वाढत चाललंय, इथेच मी थांबतो. तुम्हा सगळ्या लोकांना आगामी रमजानच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. तुम्ही रमजानचे रोजे अवश्य पाळा, नमाज पढा, सर्व काही करा, पण काय माहिती आहे, तुमच्या आचरणामध्ये मात्र शुद्धी पाहिजे हो. आली सिंहस्थ पर्वणी या कवितेमध्ये आमचे संत तुकाराम म्हणतात, अरे पाप गेल्याची काय खूण. अरे आता तुम्ही रमजान आलं ना, ते म्हणता ना आमचं सगळं त्या गुन्हा गिना साफ होतील. अरे पाप गेल्याची काय खूण, नाही पाळिटले अवगुण, भाव भक्ती विना तुका म्हणे अवघे क्षीण, असं होता कामा नये. एवढं बोलून माझं वाढत चाललेलं वक्तव्य इथे थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज ये हम लोग रमजान के त्यौहार की तैयारी के लिए मशवरा कर रहे हैं, लिहाजा थोड़ा सा वक्त जो है आप फारिग कीजिए मौलाना. और दूसरी चीज़, यहाँ पर अब दूसरा सेशन शुरू होने वाला है. इससे पहले कुछ सम्मान्य समाजी सियासी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों की भी राय सुन ली जाए. मैं निवेदन करूंगा अनीता केनी साहबा से कि वो यहाँ आए, हमारा मार्गदर्शन करें. हमारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख झोनल 1 चे DCP साहेब, ACP साहेब, आदरणीय तायडे साहेब, समोर बसलेले आदरणीय सर्व मौलानाजी, पत्रकार वरिष्ठ, माझे नगरसेवक बंधू भगिनी आणि तमाम मुंबऱ्यातले सर्व वरिष्ठ विचारवंत. अगदी 2च मिनिटं सांगितले मी. काही मुद्दे मे बी ते रिपीट होतील. एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ट्रॅफिकचा. म्हणजे आता इथे सांगण्यात आलं की स्टेशनपासून ते कौसापर्यंत प्रचंड ट्रॅफिक असते. तर आमचे मोंबऱ्या पोलीस स्टेशनचं काम तसं तर नेहमीच खूपच ॲक्टिव्ह असतात आमचे तायडे साहेब, पण स्पेशली रमजानसाठी ही मीटिंग बोलवण्यात आलेली आहे. रमजानमध्ये सर्वात मेन मुद्दा असा असतो की ठेलेवाले जे असतात, अगदी फ्रूट्सवाले किंवा जो काही आपला बाजार बनतो संध्याकाळच्या वेळेला आणि सकाळच्या वेळेला जो काही बाजार असतो तो अगदी जे मेन येणाऱ्या गाड्या असतात त्यांना चालण्या इतपत पण जागा ठेवली जात नाही. तर ती एक रिक्वेस्ट आहे सर की ट्रॅफिक आणि महानगरपालिका म्हणजे त्यात आम्ही पण ॲज एक जबाबदार नागरिक म्हणून आमचाही त्यात सहभाग असेलच. दुसरी गोष्ट अशी की सर्व तमाम बंधू भगिनींना आम्हा सर्व मुंबऱ्याच्या नगरसेवकांकडनं एक माफी मागते आणि एक रिक्वेस्ट अशी आहे की जी महानगरपालिकेची कामं चालू आहेत ती पूर्ण काही एका महिन्यात होणार नाहीत सर. तर जो काही नागरिकांना त्रास होतोय आणि होणार आहे, आम्ही प्रयत्न करू की त्यात कमीत कमी त्रास नागरिकांना व्हावा. पण तरीसुद्धा मी सर्व बंधू भगिनींना आणि मुंबऱ्याच्या नागरिकांना रिक्वेस्ट करते की तुम्ही थोडासा त्रास होईल तो सहन करा. आम्ही पण पूर्ण जबाबदारीने ते काम इतकं लवकरात लवकर आम्हाला करता येईल हे पण आम्ही त्याकडे लक्ष देऊ. आणि पुन्हा एकदा येणाऱ्या रमजान महिना हा सर्वांना मुबारक असो. आणि तायडे साहेबांचं विशेष आभार
की त्यांनी ही मीटिंग लावली अतिशय थोड्याच वेळात पण चांगल्या महत्त्वाच्या कामासाठी. थँक्यू सर. ये थे मिसेस अनीता कीरी साहबा. अब मैं निवेदन करूंगा राजू अंसारी साहब से कि दो लाइन में अपनी राय पेश. सम्मानीय व्यासपीठ और हमारे सामने बैठे हमारे भाइयों और बहनों, आज की जो मीटिंग बुलाई गई है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है जो मैं डायरेक्टली हमारे डॉक्टर स्वामी साहब से कहना चाहता हूँ. सर, हमारे मुमरा के 90% लोग जो हैं वो बम्बई में काम पर जाते हैं. रमज़ान के महीने में वो चाहते हैं कि रमज़ान में जब मैं ट्रेन पकड़ के बम्बई से मुमरा तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता है वो मैं 1 घंटे में तय करके आता हूँ, और मुमरा से कौसा भी 1 ही घंटा लगता है, मुझे सिर्फ 3.5 किलोमीटर का रास्ता है. और वो चाहते हैं कि मैं जब रोज़ा खोलने अपने घर पर पहुँचूँ तो मेरा वक्त बराबर हो, मैं अपने बच्चों के साथ में बैठ करके खजूर का दाना और एक फ्रूट खा सकूँ, मगर वो नहीं हो पा रहा है. उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 एंड 25A ये कहा है कि हर धर्म को अपने मजहब को अपने तौर तरीके से, अपने सिस्टम से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करने की आदत है. क्या हम लोग हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं. आज हमारे बच्चे रात भर या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या किसी होटल में बैठ करके गप्पे मार रहे हैं. क्या हमारा मजहब ये सिखाता है? नहीं. तो ये कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा आपकी बात मानी जाएगी यंग जनरेशन के अंदर. आप लोग अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने जहाँ बैठा के वहाँ पर मदरसों के अंदर इस बात को रखें कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं. वो रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं. क्या हमारा मजहब ये सिखाता है कि सो करके रोजा रखो? नहीं. तो कहीं ना कहीं हमको इसके ऊपर ताकीद करनी पड़ेगी. हमारा ये देश है, ये सर्वधर्म संभव वाला देश है. हमें कहीं ना कहीं इस देश के अंदर हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा. अनेकता में एकता लाना पड़ेगा. हमें कहीं ना कहीं इंसानियत को जिंदा करना पड़ेगा. और इंसानियत तभी जिंदा होगी जब हम सब धर्म के लोगों को साथ में लेकर के चल पाएंगे. ये नहीं हो रहा है. मुमरा में एक हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने कहा था इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट इट्स फॉलोअर्स आर द वर्स्ट. तो ये कहीं ना कहीं मुझे मुमरा में दिख रहा है कि क्यों हम मुसलमानों की इतनी बदनामी हो रही है, क्यों मुसलमानों के अपने रास्ते पर नहीं चल पा रहे. तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग जिम्मेदार हैं. हम चाहे राजनीतिक लोग हों वो जिम्मेदार हैं, चाहे हमारे मौलाना हैं वो जिम्मेदार हैं, चाहे हमारी मस्जिद के लोग वो जिम्मेदार हैं. हम हर जुम्मा के रोज़ कम से कम आधा से पौना घंटा हम लोग बयान करते हैं. तो क्यों ना हम इसके ऊपर बयान के ऊपर दें कि भाई हमारा माहौल जो है, हमारा जो माशरा है वो किस तरीके से सुधरना चाहिए. नहीं सुधर रहा है. इसके ऊपर मैं अपने बात को ये खत्म करता हूँ. मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर मौलाना से, कि इसके ऊपर थोड़ा ताकीद करके इस रमज़ान के महीने को एक एम्बिशन बना ले कि हमको इस बार मुमरा को सुधारना शुरू करना है. एक साल में नहीं होगा, पर हो सकता है 2-4 साल के अंदर हम इसके ऊपर काबू पा सकेंगे. मगर इसके ऊपर आप कोशिश करें ज़रूर इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम.
कि सर यहाँ तो मुझे आके रहे हुए कुछ 40 to 41 ईयर्स हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर सारे हिंदू मुसलमान हम मिलजुल के यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ ये जो मीटिंगें लग रही हैं ये आने वाले माहौल की वजह से, वरना हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। 85 का इतना बड़ा राइट्स हुआ जब हम स्कूल पढ़ते थे, तब भी हमारे यहाँ ज़रा भी डर नहीं था, कोई माहौल का डर नहीं था। 1992 का नहीं था। ये सिर्फ आज का जनरेशन जो तेज़ी में बढ़ रहा है, जैसे अख्तर साहब ने जो कहा था, मौलाना अख्तर साहब ने, कि उनको जैसे चाबी भी आ रही है, ये दे रही है, लाड़ो प्यार में रहा है, उसका ही ज़्यादा टेंशन से ये माहौल बिगड़ा हुआ है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मुमरा में हम और हिंदू और मुसलमान भाई बहन हम सब एक साथ रहते। ताड़े सर आपको भी यहाँ के 3 साल हुआ है और इससे ज्यादा हो गया होंगे 2 साल, लेकिन आपने देखा यहाँ का माहौल हमारा आपसी माहौल जो हिंदू मुसलमान का है एक ताई माहौल है। इसमें हमें कभी आपने भेदभाव नहीं महसूस किया होगा। ये सिर्फ माह रमजान की आमद है और इसकी वजह से जो सब तो पॉइंट सभी ने बोल दिए, मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी सर, हम लेडीज की तरफ से कि जब गुलाब पार्क में शॉप स्टॉल्स लगाए जाते हैं और हम औरतों को अपने घर से डीसी साहब रुपए, राजू अंसारी, शाह आलम साहब, सुनीता किने मैडम, अनीता किने मैडम, सुनीता सातपुते मैडम, शाहीन मैडम, समीना मैडम, वसीम भाई, रहीम गुलबार, दीक्षित मैडम, डॉक्टर शाह, करीम खान, मोहसिन भाई जो थाना से आए हैं, हमारे चाहने वाले जो मोहसिन भाई थाना से अपनी मीटिंग के लिए आए थे, मोहसिन भाई टॉपिक के लिए हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब परमवीर सिंह साहब ने एक यंत्रणा की थी जिसके वजह से यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बनाता हुआ है। पुलिस मित्र यहाँ हमने 700 से 1000 पुलिस मित्र बनाए थे। जब तक पुलिस मित्र यहाँ मीटिंग में आते हैं, कैप लेते हैं, उसके बाद मुंह नहीं बताते। इसमें से 4 पुलिस मित्र की कैप दिखी है मुझे यहाँ। टॉपिक के लिए अगर अख्तर साहब हम पूरे मुमरा से भी 25 लड़के आप हमें देंगे, जो लास्ट टाइम करीम खान ने काम किया था वैसा, कि आज 25 लड़के दो तुमको, जैसे लास्ट टाइम मैंने 6 महीना स्टेशन से लेके कौसा तक 3 मिनट में पहुंचते थे, वही काम हम अभी भी करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। हमारे ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर उनकी मदद लेंगे और आपके 25 पूरे मुमरा के लोग आबादी है 10 से 12 लाख, उसमें से 25 लोग मुझे दो, ताकि कुछ गलती हमसे भी हो जाती है। रमज़ान का महीना रहता है, शांति का महीना रहता है, उपवास में रहते हैं, रोजे में रहते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा निपटने के लिए आप लोगों की मदद मुझे चाहिए, बाकी तो मैं देख लूँगा। सबसे महत्व की बात है ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक का मसला अगर आप हमें सिर्फ 25 लोग दो, आपका ट्रैफिक सुरक्षित रहेगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। दूसरी बात, हर नगर सेवक अपने एरिया में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा हॉकर्स को आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपका मान सकते हैं, क्योंकि अभी बताया वो 1 महीने में कमाई का चांस रहता है, वो डबल बेचते हैं, डबल भाव से बेचते हैं, अपन लेते हैं। लेकिन इस्लाम में ये भी लिखा है कि रमज़ान में हराम का कमाना बहुत गलत है। रमज़ान से पहले भी बाद में हर हाल में गलत, हमेशा। इसलिए सबको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, या हॉकर्स के 2 अध्यक्ष बैठे हैं, क्या नाम है, इरशाद भाई को बोलता हूँ, इरशाद भाई के उनके यूनियन के वाले सुनते, बाकी लोग नहीं सुनते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी हॉकर्स की यूनियन की हम सेपरेट मीटिंग लेंगे। और 2 गाड़ी हमेशा जाना ही चाहिए रोड पर, वो लास्ट टाइम का भूल जाओ। जब मैं पहले टाइम रमज़ान में मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, मैं नहीं था, दूसरे टाइम में शादी थी इसलिए मैं नहीं था, लेकिन ये टाइम में मैं हूँ। तो टीएमसी के अधिकारियों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, नगर सेवकों ने भी आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट करना है कि कोई भी हॉकर्स को रोड पे परमिशन न दे, कोई भी आदमी रोड पे नहीं बैठे, ताकि हर आने जाने वाले गरीब को, हर बीमारी को, हर जो अपनी एम्बुलेंस रहती है उसको तकलीफ नहीं होए। लास्ट टाइम चौधरी कोई ड्राइवर तुम्हारा चौधरी करके पानी छोड़ने वाला हसन चौधरी, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये मुमरा वालों को समझना चाहिए। हसन चौधरी। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक का मसला जब तक आपका साथ और पुलिस का हाथ
साथ में ट्रैफिक का मसला छूट जाएगा, हॉकर्स का भी मसला छूट जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ, हमारे डीसीपी साहब ने अभी मेरे को बताया कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस मंगा लेंगे। ट्रैफिक डीसीपी को भी साहब रिक्वेस्ट करके कुछ पुलिस मंगा लेंगे। दूसरी बात, जो जामर लगाते हैं हमारे ट्रैफिक वाले, तो उल्टा सीधा बात होता है। तो जामर लगाते हैं तो कुछ गलती रहती है इसलिए लगाते हैं, नहीं कि 100 रुपये के लिए लगाते। हर लोगों को लिखता है कि अरे 100 रुपये के लिए लगाता हूँ, लेकिन जामर का और हमारे जो गाड़ी रहती है उसका ही 100 रुपये का भाड़ा आपको देना पड़ता है। एक्चुअली ये फैक्ट है, लेकिन लोगों को ये दिखता नहीं। मी विसरलो आमचे भीष्म पितामह बिराजदार सरांचं नाव घ्यायचं मी विसरलेलो, मी त्यांना सॉरी बोलतो। माझं लक्ष नव्हतं कारण गडबड झाली, त्याच्यामध्ये बिराजदार सरांचं मी नाव विसरलेलो होतो, मी त्यांना सॉरी बोलतो। त्यानंतर रिक्षाच्या बाबतीत जे सांगितलं मला जावेद अख्तर साहेबांनी की रिक्शा 4000 रिक्शा बेकायदेशीर है, हम तो करने को तैयार है, लेकिन 4000 रिक्शा ये काम ट्रैफिक पुलिस का तो है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी यंत्रणा है जिसको लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसी आरटीओ डिपार्टमेंट है, आप क्यों नहीं उनको बोलते कि विदाउट परमिट गाड़ी स्क्रैप करो, तोड़ो रास्ते पे। इसके लिए पुलिस अब तैयार है। स्क्रैप गाड़ी तोड़ना आरटीओ के अधिकार है। उनको लगता है 10 साल 14 साल 15 साल का गाड़ी विदाउट परमिट है, वो ऑन द स्पॉट स्क्रैप कर सकते हैं। तो अगर आपके पत्र आरटीओ को जाएंगे तो एक मेहरबानी मैं आपको बोलता हूँ कि आपका एक पत्र जाने दो मुमरा के लिए। रमज़ान एक बहुत अच्छा, रमज़ान एक प्यारा महीना है। इस महीने में सभी हम मिलजुल के रहते हैं। मुमरा में मुझे 2 साल हुआ है, लेकिन मैंने तो कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना रमज़ान में देखा है, न कोई त्यौहार में देखा है। ईद भी यहाँ होती है, दिवाली भी होती है, गणपति भी होता है, नवरात्र भी होती है। तुम्हारा हर त्यौहार में कोई यहाँ अभी तक कोई झगड़ा हुआ नहीं है, ना होगा, क्योंकि मुमरा एक शहर अपने लोगों ने बदनाम कर दिया है, लेकिन मुमरा वैसा शहर नहीं है। वैसा मुमरा एक ऐसा शहर है कि मुमरा में लोग बदनाम करते हैं मुमरा को, लेकिन मुमरा की आवाम मैं तो बोलता हूँ 100 में से 90% अच्छी है। 10% तो हर शहर में रहती है गंदगी। तो मुमरा के जो लोग हैं बहुत समझदार है, और पुलिस को जो सपोर्ट मिलता है यहाँ के पत्रकारों का, एनजीओज का और पब्लिक का, जो हमारे पुलिस मित्र उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। यहाँ के जो पत्रकार हैं, आपको लगता होगा कि पत्रकारों के साथ बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्रकार ऐसे कि खुद अपना हेल्प करने आ जाते हैं, ट्रैफिक के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पत्रकार आ जाते हैं। तो यहाँ के पत्रकार कुछ अलग है, जो पुलिस और जनता के लिए काम करते हैं। तो मैं मुमरा के हमारे सभी पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके सभी पत्रकार। लेकिन हमारे जो तोप है हमारी मुमरा की जफरुल्लाह भाई, हाँ, वो महारथी साहब, उनका योगदान वो पूरी टीम के साथ आते हैं। सबके नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सभी मेरे भाई है पत्रकार, और उनका हर कार्यक्रम में सहयोग रहता है। हर कार्यक्रम में पुलिस मित्र को इन लोग मुमरा के पत्रकारों ने इतना फेमस कर दिया था कि शायद पूरे कमिश्नरेट में मुमरा के ही पत्रकारों ने 100% पुलिस दोस्त बनाए थे। रमजान परहेज का महीना है, रमजान सबर का महीना है, रमजान त्याग का महीना है। इस महीने में सुख शांति बनाए रहे, ऐसे मैं सभी मुमरा वालों को विनंती करता हूँ। और मेरे 2 शब्द सुने, आप लोग आए, मौलाना साहब आए, हमारे शहर के बड़े छोटे लोग आए, सभी पत्रकार साहब आए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।